Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss Science Grade 4 Chapter 1, which is Characteristics and Life Process of Organisms. Many things are found around us. हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं. These are of two types. इनकी दो इकसाम होती हैं, लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें एंड नॉन लिविंग थिंग बेजान चीज़ें. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स आर लिविंग थिंग्स. पौधे, जानवर और इंसान हमारे पास जानदार चीज़ों में आते हैं, जबकि वेयरएस वॉल, लैंड, फर्नीचर, कंप्यूटर, बुक्स एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स. जबकि दीवार, ज़मीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, किताबें, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो हैं वो बेजान चीज़ों में आती हैं और इनको हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. अब नेक्स्ट टॉपिक है 1.1 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स दैट आर अलाइव. लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं, जानदार चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो कि ज़िंदा होती हैं या ज़िंदा रहती हैं. ज़िंदा रहने वाली सारी चीज़ों को हम जो है जानदार चीज़ें बोलते हैं. देयर आर सम करैक्टरिस्टिक्स दैट आर कॉमन. इस तरह की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ खसूसियात होती हैं जो कि एक जैसी होती हैं, कॉमन होती हैं तमाम जानदार चीज़ों में. आइए हम उनको डिस्कस करते हैं. उनमें सबसे पहले हमारे पास आएगा मूवमेंट. स्टूडेंट्स, आपको नाम से पता चल रहा होगा मूवमेंट यानी कि हरकत. जानदार चीज़ें जब हरकत करती हैं अपने काम के लिए, अपनी खुराक के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए या अपनी छत के लिए, तो ये हमारे पास आएगा मूवमेंट में. तो ये इसकी हो गई सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स. उसके बाद हमारे पास आएगा रिप्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पैदाइश. अब पैदाइश में क्या होता है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ये इसीलिए नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट होती है क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन का जो है वो सिस्टम होता है, पैदाइश होती है. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने न्यूली बेबीज़ को जो है वो कंसीव करती हैं. उसके बाद नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास आएगा ब्रीथिंग, सांस लेना. स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत अहम जो है वो डिफरेंस है जानदार चीज़ों में और बेजान चीज़ों के दरमियान के सांस लेना. जितनी भी बेजान चीज़ें हैं वो सांस नहीं ले सकती, जबकि जानदार चीज़ों की ये निशानी होती है कि वो सांस ले सकती हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर सकती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो खारिज कर सकती हैं. उसके बाद हमारे पास आएगा सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी होता है हसासियत. ये टर्म जो है वो रेफ़र करती है हसासियत को. इसमें क्या होता है, जितनी हमारे पास लिविंग थिंग्स होती हैं वो जो है ठंडे गर्म को महसूस कर सकती हैं, उनके अंदर ये हसासियत होती है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स आएगा न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन आपको पता है हम ग़िज़ाइयत को बोलते हैं. इसमें क्या होता है, जितनी भी लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग़िज़ा लेती हैं अपनी एनर्जी के लिए, ख़ुद को ग्रो करने के लिए. उसके बाद हमारे पास आएगा एक्सक्रीशन. स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खारिज करना. अब जो जानदार चीज़ें होती हैं वही हमारे पास जो है वेस्ट को खारिज करती हैं. वेस्ट जो है वो यूरिन की शक्ल में भी हम इसको बोल सकते हैं, जो ह्यूमन वेस्ट होता है. इसी तरह जो हर जानदार चीज़ है वो एक्सक्रीट करती है, लेकिन जो बेजान चीज़ें हैं उनके अंदर ये खासियत नहीं होती, ये करैक्टरिस्टिक्स जो है नहीं होती. तो ये भी हमारे पास एक डिफरेंस आ गया है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का. उससे नेक्स्ट हम चलेंगे ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ की नशोनुमा. स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, वो पैदा होती हैं, बोर्न होती हैं, फिर उसके बाद क्या है, ग्रो करती हैं. ठीक है, टाइम के साथ साथ. उसके बाद हमारे पास लास्ट करैक्टरिस्टिक्स आती है डेथ की. ये जो है हमारे पास एक मेजर करैक्टरिस्टिक्स है. जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी असल पहचान ही ये होती है कि उनकी पैदाइश भी होती है, उनकी शुरुआत भी होती है और उनकी डेथ भी होती है, उनका ख़ात्मा भी होता है. जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल बेजान चीज़ें होती हैं. ये आपको पिक्चर में जो है कुछ लिविंग थिंग्स नज़र आ रही होंगी. ये पैरेट है, ये हमारे पास एलिफेंट है, हॉर्स है. तो ये सारी जो है लिविंग थिंग्स हैं और ये इन्हीं की करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं. अब हम इन करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है मूवमेंट. लिविंग थिंग्स
show movement. Animals have ability to move from one place to another in search of food, shelter and protection. स्टूडेंट्स, हमने ये अभी डिस्कस किया है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी ये खासियत होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। इसी तरह हमारे पास जो है एनिमल्स हैं, उनके अंदर भी ये खासियत होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं अपनी खुराक के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने शेल्टर के लिए। अच्छा, जो मूवमेंट होती है ना वो तमाम लिविंग थिंग्स की जो है वो डिफरेंट होती है। मूव वो सभी करते हैं लेकिन उनकी जो मूवमेंट है वो डिफरेंट होती है। अब जैसे ये आपको एक ह्यूमन चाइल्ड नज़र आ रहा होगा, इसकी मूवमेंट को हम रन या वॉक में लगा लेंगे। उसके बाद आपको लाइन नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, ये इसकी मूवमेंट रनिंग में आएगी। उसके बाद आपको ये बर्ड नज़र आ रहा है तो इसकी मूवमेंट को हम बोलेंगे फ्लाई। आपको फ़िश नज़र आ रही है, इसकी मूवमेंट को हम जो है वो स्विम में कंसीडर करेंगे। और ये जो आपको स्नैक नज़र आ रहा होगा, स्नैक का मतलब जैसे उसकी मूवमेंट होती है वो रिंग रिंग के चलता है, ना वो उड़ सकता है ना वो दौड़ सकता है। तो मूवमेंट ये सभी कर रहे हैं लेकिन इन सब की जो मूवमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। वाइल प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट देयर पार्ट शो मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ सन। स्टूडेंट्स, अब क्या है, जो प्लांट्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होते, वो भी हमारे पास जो है जानदार चीज़ों में आते हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि एक पौधा है वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जाता है, लेकिन उनकी जो मूवमेंट है वो इस तरीके से होती है जैसे आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है। ये रूट्स हैं, इनकी मूवमेंट हो रही है डाउनवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे तो ये हमारे पास सनफ्लावर है, इसकी मूवमेंट हो रही है अपवर्ड टूवर्ड द सन। अब नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन। ये हमारे पास आएगा यानी कि सांस लेना। लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू स्टे अलाइव। जितनी भी हमारे पास जानदार चीज़ें हैं वो सांस लेती हैं ज़िंदा रहने के लिए। ड्यूरिंग ब्रीथिंग लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, वो सांस लेती हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाती हैं हवा से, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो खारिज कर देती हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी पोर्स। अच्छा, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो सांस लेते हैं, उनके टिनी पोर्स होते हैं कॉल्ड स्टोमेटा। इसमें हमारे पास क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी प्लांट्स हैं उनके लीव्स होते हैं। अब जैसे लीव्स इस तरह की कुछ शेप होती है। अब ये जो है ना, यहाँ से वो ये उसके टिनी पोर्स हैं, यहाँ से जो है वो सांस लेते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टोमेटा, विच आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। तो ये लीव के जो है वो लोअर सरफेस पे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब ग़िज़ाइयत। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। अच्छा, न्यूट्रिशन जो ग़िज़ाइयत है वो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, खुराक हासिल करते हैं अपनी सेहत के लिए और अपनी नशोनुमा के लिए। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। जितनी भी जानदार चीज़ें स्टूडेंट्स वो क्या करती हैं, ज़िंदा रहने के लिए उनको खुराक की ज़रूरत होती है और नशोनुमा पाने के लिए भी उनको ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। फूड प्रोवाइड्स देम एनर्जी टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़। क्योंकि जो हमारी फूड होती है, हमारी खुराक होती है, वो हमें इतनी एनर्जी मुहैया करती है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सकें। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसको गौर से सुनना है। एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। अब हमने जो है ये डिस्कस करना है कि जो एनिमल है वो अपनी फूड को किस तरह से जो है वो हासिल करते हैं और जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं। अब जो प्लांट्स है ना वो अपनी फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं इसको हम पिक्चर की मदद से पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है, प्लांट अपनी खुराक खुद बना रहा है, ये लाइट ले रहा है सनलाइट से, उसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ये ऑक्सीजन है, ये वाटर ले रहा है सॉइल से।
अच्छा, अब आप अगर एनिमल्स का देखेंगे तो एनिमल्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो गोश्तखोर होते हैं, जैसे कि शेर है, ये क्या करता है, दूसरे जानवर को मार के अपनी खुराक पूरी करता है। लायन इज़ ईटिंग एन अदर एनिमल, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि दूसरे जानवरों को वो मार के या उनको खा के अपनी खुराक पूरी करते हैं। लेकिन कुछ जानवर जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो गोश्तखोर नहीं होते, जबकि वो हरी चीज़ें खा के, सब्ज़ा खा के, घास वगैरह खा के अपनी खुराक को पूरा करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, प्रीवियस जो भी हमने पढ़ा ये उससे रिलेटेड ही है, आप इसको देखें ज़रा। डिस्कस विद स्टूडेंट्स व्हाट डू फॉलोइंग एनिमल्स ईट। ये जो एनिमल्स हैं ये क्या खाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले है फ्रॉग। स्टूडेंट, जो फ्रॉग है ना वो जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खाता है। अब ये जो बेयर है ये स्मॉल जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनको भी खाता है, फ्रूट्स वगैरह भी खा लेता है। अब एलिफेंट जो है ये मोस्टली हमारे पास जो है वो फ्रूट्स खाता है, घास वगैरह खाता है, इस तरह की चीज़ें खाता है, मतलब सब्ज़ा खाता है। लेकिन जो टाइगर है ये हमारे पास गोश्तखोर जो है वो जानवर है, तो ये दूसरे जानवर को मार के उसको खा के ही अपनी खुराक जो है वो पूरी करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ, यानी कि नशोनुमा। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज़, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो एक प्रॉपर साइज़ में, प्रॉपर मुद्दत में जो है वो ग्रो करती हैं, नशोनुमा पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेबीज़ ऑफ मैनी एनिमल्स ग्रो इनटू अडल्ट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब जितने भी हमारे पास जानवर होते हैं उनके जो बच्चे हैं वो बालिग होने की तरफ जाते हैं एक प्रॉपर मुद्दत के साथ। सिमिलरली अ सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट सीडलिंग एंड देन इनटू अ प्लांट। इसी तरह जो है प्लांट एक सीडलिंग के प्रोसेस से गुजरते हुए एक ट्री की तरफ आता है। अब इसको हम पिक्चर की मदद से देखते हैं। ये आप लोगों को ह्यूमन बेबीज़ नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे वो न्यूली बॉर्न बेबी है, 3 to 9 मंथ्स की आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी। उसके बाद वो जो है आपको 5 to 10 ईयर्स की नज़र आ रही होगी। उससे बाद आपको नज़र आ रही होगी वो 10 to 15 ईयर्स की तरफ गया, मतलब वो बालिग होने की तरफ चला गया। ठीक है, इसी तरह आप प्लांट्स का अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो सीड आता है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ स्टेप्स आते हैं, इसको हम बोलते हैं सीडलिंग का प्रोसेस। उसके बाद जब इसमें रूट्स आना शुरू हो जाती हैं तो इसको हम जो है वो रूट्स का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास इस तरह का जो प्लांट बनता है उसको हम जो है वो बेबी प्लांट बोलते हैं, और ये हमारे पास जो है अडल्ट प्लांट आ जाता है। इसी तरह अगर हम चिक को देखें, जब वो अंडे से निकलता है तो इस प्रोसेस को हम हैचलिंग बोलते हैं। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो इसको हम चिक बोलते हैं, और उसके बाद ये जो है हैन आ जाता है, मतलब कि अडल्ट हैन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है, आस्क स्टूडेंट्स टू ब्रिंग देयर पिक्चर्स फ्रॉम बर्थ टू नाउ, इंस्ट्रक्ट देम टू अरेंज द पिक्चर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ग्रोथ एंड चेंजेस फ्रॉम बर्थ टू नाउ। अब इसमें हमने क्या करना है कि सारे बच्चों ने अपनी जो है पिक्चर्स लेके आनी है बचपन से लेके अब तक की, और उनको जो है अरेंज करना है। ये एक छोटी सी गेम है, आप लोग इसको घर पे भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अ हैन कैन ले अबाउट 300 एग्स एवरी ईयर, मतलब एक मुर्गी जो है वो एक साल में 300 अंडे देती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन, मतलब के पैदाइश। All living things reproduce young ones of their own kind। जितनी भी हमारे पास जानदार चीज़ें हैं वो अपनी ही जैसी नस्ल को जो है वो पैदाइश देती हैं। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड। पैदाइश हमारे पास ऐसा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे पास जो है नई नस्ल जो है वो पैदा होती है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस बेबीज सच एज काउ। कुछ एनिमल जो हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि गाय, कैट, बिल्ली, डॉग, कुत्ता एक्सेट्रा। वाइल सम एनिमल्स ले एग्स, लेकिन कुछ एनिमल जो हैं वो डायरेक्ट हमारे पास बच्चे नहीं देते, हमारे पास पहले उनके एग्स आते हैं। टू प्रोड्यूस बेबीज सच एज हैन, डक, फ्रॉग मतलब मुर्गी, बतख, मेंढक, बटरफ्लाई, तितली एक्सेट्रा। सिमिलरली प्लांट प्रोड्यूस सीड्स दैट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। जैसे अभी हमने सीडलिंग का प्रोसेस पढ़ा था, आप लोगों को इसमें नज़र भी आ रहा होगा कि ये सीड है, फिर सीडलिंग का प्रोसेस है, ये हमारे पास बेबी प्लांट है और ये हमारे पास अडल्ट प्लांट है। इसी तरह अगर हम फ्रॉग की तरफ जाएं तो ये फ्रॉग के जो है वो एग्स हैं, उसके बाद जो है ये टेडपोल है, और फिर हमारे पास ये अडल्ट फ्रॉग की तरफ आता है।
उसके बाद हमारे पास आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मैंने आप लोगों को प्रीवियस भी बताया है कि इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का खारिज होना। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स से इसीलिए डिफरेंट होती हैं क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कोई भी चीज़ खारिज नहीं कर सकती, उनके अंदर ये खासियत नहीं होती। लेकिन जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी ये करेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो जो है अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको एक्सक्रिएट कर सकती हैं, एलिमिनेट कर सकती हैं, और इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स एंड ह्यूमंस एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जितने भी हमारे पास जानवर हैं या इंसान हैं वो क्या करते हैं, यूरिन की शक्ल में जो है वो वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं। सिमिलरली प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट फ्रॉम द लीव्स इनटू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड आल्सो शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम, मतलब ख़ज़ां के सीज़न में। इसी तरह हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो भी तो हमारे पास लिविंग थिंग्स में आते हैं ना, तो वो अपना वेस्ट किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं जो हमारे पास बाहर का इन्वायरमेंट होता है उसमें, और उसके अलावा वो अपने पत्तों को जो है ख़ज़ां के सीज़न में शेड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट करेक्टरिस्टिक्स आती है डेथ। द एंड ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड डेथ। किसी भी लिविंग थिंग की जो एक मुद्दत होती है पूरे टाइम पीरियड की उसको हम जो है डेथ बोलते हैं, मतलब उसका खात्मा। All living things live for a short or long time. They grow, become old and financially die. जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो एक छोटी या बड़ी मुद्दत के लिए पैदा होती हैं, नशोनुमा पाती हैं, उसके बाद जो है उनका एंड यही होता है कि उनकी डेथ हो जाती है, उनका खात्मा हो जाता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, स्पैन का मतलब होता है मुद्दत। तो सच एज डॉग लिव्स फॉर अबाउट 12 ईयर्स, कैट लिव्स अबाउट 15 ईयर्स। इसमें जो है हमारे पास डिस्कस किया गया है कि एक कुत्ते की जो है वो ज़िंदगी की मुद्दत होती है 12 साल तक, जब तक वो ज़िंदा रहता है। इसी तरह बिल्ली की बताई गई है 15 साल तक। सिमिलरली प्लांट्स आल्सो हैव अ डिफरेंट लाइफ स्पैन। इसी तरह पौधों का भी एक लाइफ स्पैन होता है, एक मुद्दत होती है। सम प्लांट्स लिव फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ जो है वो कुछ महीनों के लिए ज़िंदा रहते हैं, सच एज राइस प्लांट, जिस तरह के चावल का पौधा। वाइल अदर लिव्स फॉर ईयर्स, और कुछ जो है वो कुछ सालों के लिए ज़िंदा रहते हैं, सच एज रोज़ प्लांट, जैसे कि गुलाब का पौधा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा लेक्चर जो है वह एंड हो जाता है। आज हमने जो है वो करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की लिविंग थिंग्स की, रिप्रोडक्शन से लेके डेथ तक का जो है वो हमने प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया। तो आप लोगों ने इसको घर जाके रिवाइज़ करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।